लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, लम्हों की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी ये कहानी हाल में ही हुई एक घटना से प्रेरित है। कृपया सुनकर प्रतिक्रिया अवश्य दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है एक दिन ये भी होगा। शुरू करती हूँ। दिन भर के सामान्य कामकाज समाप्त होने के बाद निर्मला अपने पोते पोतियों के साथ खेलती, बतियाती व टीवी पर समाचार देखती। इस बीच पोते पोतियों को सुला भी देती थी। रोज की ही तरह एक दिन वह बच्चों के साथ बैठी थी। टीवी पर समाचार भी चल रहे थे। उसमें समाचार वाचिका बता रही थी कि कैसे बड़ी अधिकारी बनने के बाद एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। एकदम से निर्मला ने ये सुना तो पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने बच्चों को खेल में लगाकर टीवी की आवाज़ थोड़ी तेज कर दी। उसे पता था कि टीवी में ये समाचार कई बार बताया जाएगा। समाचार वाचिका हाथ हिला हिलाकर अपने चेहरे के हाव भाव बदलकर अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर बता रही थी कि कैसे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपनी सीमित आय व संसाधनों के बावजूद अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करी ताकि वह अपने सपने पूरे कर सके, और बड़ी ऑफिसर बनने के बाद पत्नी ने पति को छोड़ दिया। पति के इतने सारे एहसानों और उपकारों का उसने ये बदला दिया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर समाचार वाचिका को देखकर मुस्कान सी आ गई कि आजकल के चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले समय में समाचार वाचकों को समाचार सुनाने के लिए कितना अभिनय करना पड़ता है। फिर उनींदे होते हुए बच्चों को उसने कमरे में सुला दिया और आकर फिर टीवी देखने लगी। वही समाचार अभी भी चल रहा था। समाचार सुनते सुनते वह सोचने लगी, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? क्यों करते हैं ऐसा लोग? उसे उस व्यक्ति से सहानुभूति हो गई जो रोते हुए अपनी पत्नी के बारे में बता रहा था। वह मन ही मन बोली, अगर ये व्यक्ति सही है तो हे ईश्वर, इसे न्याय अवश्य मिलना चाहिए। पर न्याय मिलना क्या इतना आसान है? क्या सभी को न्याय मिल पाता है? क्या मुझे न्याय मिला? मेरे साथ भी तो यही सब कुछ हुआ था। कितने साल बीत गए उस बात को, पर लगता है अभी भी जख्म ताज़ा ही है। कितने सपने लेकर मैं निर्मला ससुराल आई थी। पति ने कितने ही वादे किए थे साथ निभाने के, खुश रखने के। ऐसे ही वादे मैंने भी तो किए थे, पति का साथ देने के, बच्चों और घर परिवार की देखभाल करने के। और मैंने तो बिना शिकायत चुपचाप सारे समर्पण से उन्हें निभाया भी। पति की आगे की पढ़ाई के लिए अपने गहने, अपनी जमा पूंजी और अपना स्त्री धन सभी कुछ तो दे दिया था। अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर घर परिवार व बच्चों की देखभाल की, सास ससुर की देखभाल की। इस काम के लिए जी तोड़कर मेहनत भी की। बच्चों की पढ़ाई व आर्थिक सहायता के लिए काम भी किया ताकि पति की गैर मौजूदगी में उसे या उसके परिवार को कोई कुछ न कहे। सोचा था जब पति की अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हम सबके भी अच्छे दिन आएंगे, पर कहाँ आए अच्छे दिन। पति एक बार जो शहर गया तो मानो वहीं का हो गया। धीरे धीरे उसका गांव आना कम हो गया। सोचा पढ़ाई लिखाई और नौकरी में मेहनत कर रहा है, कुछ पैसा जमा हो जाए, घर बन जाए, फिर हम सबको भी शहर ले जाएगा। पर फिर तो वो अपने पिता की मृत्यु के समय ही अंतिम बार गांव आया। पता नहीं कौन से कागज में अंगूठा लगवा कर ले गया। बाद में पता चला कि यह तो
निर्मला को छोड़ गया और वो कागज़ तो तलाक के थे। मैं अनपढ़ क्या जानती, और लोगों को पता चला तो कोई बोला परित्यक्तता, कोई बोला तलाकशुदा, कोई छोड़ी हुई ठुकराई हुई औरत। यह सब देख सुनकर मैं टूट सी गई थी। कई दिन ऐसे ही बीतते गए। आंखों से आंसू थे कि रुकते ही ना थे। दोनों बच्चे भी सहम से गए थे। फिर बच्चों का मुंह देखकर ढेर सारी हिम्मत जुटाई। बच्चों के साथ साथ खुद को संभाला और जीवन की नए सिरे से शुरुआत की। ये सब देखकर बच्चे समय से पहले ही बड़े और समझदार हो गए। धीरे धीरे वे अपनी माँ का सहारा बने, अपनी पढ़ाई की और अपने पैरों पे खड़े हुए और अब अपना अपना घर परिवार संभाल रहे हैं। इन्हीं विचारों में डूबी निर्मला का ध्यान फिर से टीवी की तरफ गया, जहां वही अफसर बनी पत्नी का समाचार अभी भी चल रहा था कि कैसे देश भर में इस घटना का असर हुआ है और कई पति अपनी अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी पत्नी भी पढ़ लिख कर उन्हें न छोड़ दे। अब निर्मला चौंक गई, बोली, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तभी उसका बेटा भी माँ की आवाज़ सुनकर आ गया। उसने भी समाचार सुना। निर्मला बोली, बेटा, मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ जिसके साथ उसके पति ने धोखा किया हो। ये एक बार की बात नहीं है। ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति का भविष्य बनाने के लिए अपने आप को पीछे रखकर अनेक त्याग किए और बाद में पति ने उन्हें छोड़ दिया। पढ़ लिख कर शहर में पति तो दूसरी गृहस्थी बनाकर चैन से रहने लगा, तब उनकी पत्नी गांव में क्या कर रही है इसकी किसी ने खबर नहीं ली। ना तो उसे कोई कानून की जानकारी थी, ना ही किसी ने किसी प्रकार की सहायता करी। पर आज तक इतनी बड़ी ऐसी खबर तो नहीं बनी। आज तो हर जगह यही खबर छाई हुई है। तभी बेटा बोला, हाँ माँ, बात सिर्फ न्याय की होनी चाहिए, महिला या पुरुष की नहीं। पर अगर ये बात घर से निकलकर बाहर आ गई है तो इसके लिए सिर्फ एक महिला को दोषी मानकर उसके पीछे सारी महिलाओं को दोष देना, उनकी आज़ादी छीनना, उनको पढ़ने आगे बढ़ने से रोकना कहाँ का न्याय है। कई ऐसे नेता, अभिनेता, गायक, अफसर शहर में अपनी दूसरी गृहस्थी बसाकर आराम से नाम व पैसा कमा रहे हैं। उन पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं आया। तब उनकी छोड़ी हुई पत्नी व बच्चों का क्या हुआ, उनकी खोज खबर लेने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की। और आज जब एक महिला ने अपने पति को छोड़ दिया तो सारे लोग जाग गए। खबरें बनने लगी, चुटकुले बनने लगे, रील बनने लगी। माँ, अन्याय तो अन्याय होता है, उसे उसी तरह लिया जाना चाहिए, चाहे वो महिला ने किया हो या पुरुष ने, और पीड़ित को शीघ्रता से न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। थोड़ी देर शांत रहने के बाद निर्मला का बेटा फिर बोला, माँ, मैं आपको इतने सालों से अकेले अपने बच्चों के लिए, अपने लिए संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ। अपने आत्मसम्मान के लिए आपने कितने कष्ट सहे। पर पहले मैं छोटा था तो कुछ न कर सका, पर आज मैं बड़ा हो गया हूँ, सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। आपको न्याय मिले, मन की शांति मिले, इसके लिए मैं जो भी आप बोलो वो करना चाहता हूँ। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बेटा, तुम लोग पढ़ लिख कर योग्य बन गए, मेरे लिए यह बहुत सुकून की बात है। जब तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर शहर चले गए थे, उस समय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, न ही कोई समझदार व्यक्ति मुझे कुछ समझाने आया था। मैंने तो इसे ही अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। पर हाँ,
अगर बदलना ही है तो तुम और तुम्हारे जैसे अनेक युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि जब कानून में सबको समानता का अधिकार मिला है तो महिला हो या पुरुष सभी के साथ समानता का व्यवहार भी हो और उन्हें शीघ्रता से न्याय मिले। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहां हर कोई कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता, वह जाना भी नहीं चाहता, वहां घरेलू मामलों में न्याय के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इसका लाभ मिले। मान्यता प्राप्त परामर्श केंद्र भी बने जो सबके लिए सुलभ हो ताकि कोई भी पीड़ित महिला या पुरुष हो उसको कम समय में और कम खर्चे में न्याय मिले। बेटा बोला, हाँ माँ, एक दिन ये भी होगा और मैं स्वयं भी सभी को जागरूक करने का प्रयास करूँगा। और दोनों माँ बेटे की आंखों में उम्मीद की एक चमक सी दिखाई दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगली कहानी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। धन्यवाद।